श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन मानस में नाम वंदना प्रवचन 1 पर आधारित है। श्री सीताराम वंदना। गिरा अरथ जल बीच सम कहित भिन्न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कथा प्रारंभ करने से पहले सभी की वंदना करते हैं। इस दोहे में श्री सीताराम जी को नमस्कार करते हैं। इसके बाद नाम वंदना और नाम महिमा को लगातार 9 दोहे और 72 चौपाइयों में कहते हैं। यहाँ 18वें दोहे में श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करते हैं। सीताराम जी की बहुत विलक्षणता है। जिन्हि परम प्रिय खिन्न, दुखी आदमी किसी को प्यारा नहीं लगता। दीन दुखी को सब दुत्कारते हैं, पर सीताराम जी को जो दुखी होता है वह ज्यादा प्यारा लगता है। वह उनका परम प्रिय है, उस पर विशेष कृपा करते हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं हैं। इस बात को समझाने के लिए 2 दृष्टांत देते हैं। जैसे गिरा अर्थ और जल बीछी कहने का तात्पर्य है कि वाणी और उसका अर्थ कहने में 2 हैं, पर वास्तव में 2 नहीं 1 है। वाणी से कुछ भी कहेंगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा ही है। इसी तरह जल होगा तो उसकी तरंग भी होगी। तरंग और जल कहने में 2 हैं, पर जल से तरंग या तरंग से जल अलग नहीं है, एक ही है। एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है तथा मंत्र में नमन और स्वाहा होता है। जैसे रामाय नमः ये मंत्र है, इसका विधि सहित अनुष्ठान होता है। और राम 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 ऐसे नाम लेकर केवल पुकार करते हैं। राम नाम की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधन करने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। कैसा ही क्यों न जन नींद सोता, वो नाम लेते ही सुबोध होता। जैसे सोए हुए किसी व्यक्ति को पुकारें तो वह अपना नाम सुनते ही नींद से जग जाता है। ऐसे ही राम 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 करने से राम जी हमारी तरफ खिंच जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ माँ पुकारता है तो माताओं का चित्त उस बच्चे की तरफ आकृष्ट हो जाता है। वह बालक अपनी माँ को पुकारता है, वह तो अपनी माँ को ही चाहता है, इसलिए उस बालक की माँ ही उसकी तरफ खींचती है। ऐसे ही राम राम हम आर्त होकर पुकारें और भगवान को ही अपना माने तो भगवान हमारी तरफ खींच जाएंगे। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम। जैसे गजराज ने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया, उसने केवल हे नाथ आधा नाम लेकर पुकारा, उतने में भगवान ने आकर रक्षा कर दी। शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह आर्त होकर पुकारने की है। इसलिए आर्त होकर, दुखी होकर भगवान को अपना मानकर पुकारें और केवल उनका ही भरोसा, उनकी ही आशा, उनका ही विश्वास रखें और सब तरफ से मन हटाकर उनका ही नाम लें, उनको ही पुकारें। हे राम राम राम। आर्त का भाव तेज होता है, इससे भगवान उसकी तरफ खिंच जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी तो भगवान प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। भीतर का जो आर्त भाव होता है वही मुख्य होता है। राम नाम उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा है। उस राम नाम का प्रकरण रामचरितमानस में बड़े विलक्षण ढंग से आया है। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। नाम की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के उस राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृसानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर
अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। वृक्ष के फल में जो रस होता है वह सब रस बीज में ही होता है। बीज से ही सारे वृक्ष को तथा फलों को रस मिलता है। अग्निवंश में परशुराम जी, सूर्यवंश में राम जी और चंद्रवंश में बलराम जी, इस प्रकार तीनों वंशों में ही भगवान ने अवतार लिए। ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं, पर श्री रघुनाथ जी महाराज का जो राम नाम है वह इन सब का कारण है। मैं रघुनाथ जी महाराज के उसी राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि का बीज र, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज म है। राम नाम में र, आ और म ये तीन अवयव हैं। इन अवयवों का वर्णन करने के लिए कृसानु, भानु और हिमकर ये तीन शब्द दिए हैं। इन तीनों का हेतु राम नाम ही है। इस प्रकार सब अक्षरों में राम नाम प्राण है। कृसानु, भानु और हिमकर इन तीनों में से राम नाम निकाल देने पर वे कुछ काम के नहीं रहते, अर्थात उनमें कुछ भी तथ्य नहीं रहता। यह नाम के तीनों अवयवों का बताने का तात्पर्य यह है कि राम नाम जपने से साधक के पापों का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है और अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाता है। अशांति, संताप, जलन आदि मिटकर शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो श्री रघुनाथ जी महाराज का राम नाम है उसकी मैं वंदना करता हूं। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेशमय है। विधि, हरि, हर सृष्टि मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली ये तीन शक्तियां हैं। इनमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं। संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। सब कुछ शक्ति इसमें भरी हुई ही है। इसीलिए संतों ने कहा है, रामदास सुमिरन करो रिद्ध सिद्ध याके माए। रिद्धि सिद्धि सब इसके भीतर भरी हुई है। विश्वास न हो तो रात दिन जप करके देखो, सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। यह राम नाम वेदों के प्राण के समान है, शास्त्रों का और वर्णमाला का भी प्राण है। यहां पर राम नाम को वेदों का प्राण कहने से तात्पर्य है कि राम नाम से प्रणव होता है। प्रणव में से र निकाल दो तो प्रणव हो जाएगा और प्रणव का अर्थ ढोल हो जाएगा। ऐसे ही ओम में से म निकाल कर उच्चारण करो तो वह शोक का वाचक हो जाएगा। प्रणव में र और ओम में म कहना आवश्यक है, इसलिए यह राम नाम वेदों का प्राण भी है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों को जनाने वाला है, इसलिए सगुण उपासक भी राम नाम जपते हैं और निर्गुण उपासक भी राम नाम जपते हैं। सगुण साकार के उपासक हों चाहे निर्गुण निराकार के उपासक हों, राम नाम का जप सबको करना चाहिए। यह दोनों की प्राप्ति करा देता है। राम नाम अमृत के समान है। जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दो तो वह भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है, ऐसे ही राम नाम को दूसरे साधनों के साथ करो, चाहे केवल राम नाम का जप करो, यह हमें निहाल कर देगा। राम नाम के समान तो केवल राम नाम ही है, यह सब साधनों से श्रेष्ठ है। भगवान श्री राम शबरी के आश्रम पर पधारे और शबरी को कहने लगे, नवता भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुझे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। नवधा भक्ति कहकर अंत में कहते हैं, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। शबरी को भक्ति के प्रकारों का पता ही नहीं, परंतु नवधा भक्ति उसके भीतर आ गई। किस प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। ऐसी उसकी लगन लगी कि राम नाम जपते हुए राम जी के आने की प्रतीक्षा निरंतर करती रही। इस कारण ऋषि मुनियों को छोड़कर शबरी के आश्रम पर भगवान खुद पधारते हैं।
गुण निधान सो, यह नाम गुणों का खजाना है। मानो राम नाम लेने से कोई गुण बाकी नहीं रहता। बिना जाने ही नाम जापक में सद्गुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। राम नाम जपने वाले जितने संत महात्मा हुए हैं, आप विचार करके देखो, उनमें कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी अलौकिक विलक्षणता आ गई थी। राम नाम जप में अलौकिकता है तभी न उनमें आई, नहीं तो कहां से आती। इसलिए यह राम नाम गुणों का खजाना है। महामंत्र जोई जपत महेसु, काशी मुक्ति हेतु उपदेसु। यह राम नाम महामंत्र है, जिसे महेश्वर भगवान शंकर जपते हैं, और उनके द्वारा यह राम नाम उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। र, आ और म, इन तीन अक्षरों के मिलने से यह राम नाम तो हुआ महामंत्र, और बाकी दूसरे सभी नाम हुए साधारण मंत्र। सप्तकोट्यो महामंत्रस्य विभ्रमकारकाः, एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षर द्वयम्। 7 करोड़ मंत्र हैं, वे चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। यह 2 अक्षरों वाला राम नाम परम मंत्र है। यह सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। सब मंत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं, कोई भी मंत्र बाहर नहीं रहता। सब शक्तियां इसके अंतर्गत हैं। यह राम नाम काशी में मरने वालों की मुक्ति का हेतु है। भगवान शंकर मरने वालों के कान में यह राम नाम सुनाते हैं, और इसको सुनने से काशी में उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। जब प्राणों का प्रयाण होता है, तो उस समय भगवान शंकर उस प्राणी के कान में राम नाम सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? वे ये विचार करते हैं कि भगवान से विमुख जीवों की खबर यमराज लेते हैं, और वे सबको दंड देते हैं, परंतु मैं संसार भर का मालिक हूं। लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, और मेरे रहते हुए मेरी इस काशीपुरी में आकर यमराज दंड दें तो यह ठीक नहीं है। अरे भाई, किसी को दंड या पुरस्कार देना तो मालिक का काम है। सारे संसार में नहीं तो कम से कम वाराणसी में, जहां मैं बैठा हूं, यहां आकर यमराज दखल दें, यह कैसे हो सकता है? काशी में वरुणा और असी 2 नदियों गंगा जी में आकर मिलती हैं। उनके बीच का क्षेत्र वाराणसी है। इस क्षेत्र में मंडुक मत्स्याः क्रमयोपि काश्याम त्यक्त्वा शरीरम शिवमाप्नुवन्ति। मछली हो या मेढक या अन्य कोई जीव जंतु हो, आकाश में रहने वाले हों या जल में निवास करने वाले, थल में रहने वाले जीव हों, सभी को भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। यह है काशीवास की महिमा। अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जीवों की मुक्ति के लिए आपका राम नाम रूपी जो स्तवन है, अंत समय में मैं इसे उन्हें सुना देता हूं, जिससे उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। भगवान शंकर कहते हैं, हमारे पास राम नाम की पूंजी है, इससे जो चाहे मुक्ति ले लो। अंत समय में राम कहने से जीव जन्मता मरता नहीं, ऐसा राम नाम है। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी, अग हानि कर जह बस शंभु भवानी, सो काशी से आई कसना। नाम की महिमा कहते कहते गोस्वामी जी महाराज हद ही कर देते हैं। वे कहते हैं, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी नाम का गुण नहीं गा सकते, इतने गुण राम नाम में हैं। महामंत्र जोई जपत महेसु। इस महामंत्र इतना विलक्षण है कि महामंत्र राम नाम जपने से ईश भी महेश हो गए। इसलिए बहनों भाइयों, माताओं से कहना है कि रात दिन उठते बैठते चलते फिरते हरदम अपने तो राम नाम लेते ही रहो। भगवान का नाम है तो सीधा साधा, परंतु इससे स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।